गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर। बेटा प्लीज बाकी सब भी कंफर्म कर दो, वॉल्यूम आ रही सही तरह से, नहीं आ रही साउंड वगैरह? आइए सर आइए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। होमवर्क था कुछ आपका, थोड़ा बहुत कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया? सर किया है। फिफ्थ क्वेश्चन में सर प्रेफरेंस शेयर था। तो जहां इक्विटी लिखना है वहां प्रेफरेंस लिख दीजिए। मैंने आपके सामने आपको होमवर्क भी ले आया हूं, एक्सेप्ट 9 ऑल क्वेश्चन टिल 15 करने थे आपने, तो कर लिए आपने या कुछ पेंडिंग रहता है? मुझे बता दीजिए एक बार। 15 रहता है और सर 5 वो प्रेफरेंस शेयर वाला रहता है, बाकी सारा हो गया। अच्छा चलिए, तो मैं एक बार क्वेश्चन भी ओपन कर लेता हूं बुक से भी। बेटा 5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला है। जिस तरह से इक्विटी दिखाना है उसी तरह से आप प्रेफरेंस भी दिखाएंगे, उसी तरह से, सेम तरह से। कोई चेंज नहीं है, कोई अलग से पॉइंट नहीं आएगा, सब कुछ सिमिलर रहेगा। ठीक है सर वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे आएगा ना? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे आएगा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे। ठीक है सर। किसी और कोई और डाउट बेटा इसके अलावा? मैंने आपको कहा था 15 तक करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 की एंट्री बेटा, मैं पहली एंट्री बोल रहा हूँ। 15 की पहली एंट्री होगी 80,000 इक्विटी शेयर से एंट्री करनी है आपने, और 10 रुपए का एक शेयर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। बोलो जी, कोई डाउट? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बता दो। हाँ तो बेटा 80 आपने 80,000 शेयर्स को ही एप्लीकेशन दी थी, तो 80,000 ही सब्सक्राइब करेंगे ना। 1,60,000 तो कर नहीं सकते। बॉबी, बॉबी भाई हमारी क्लास में कोई बॉबी तो नाम का बच्चा नहीं है ना? चलिए तो मैं आगे चलता हूँ बेटा, आगे बाद में बात करते हैं इसके बारे में आपके बाद। हमने लास्ट क्लास में जो कर लिया था, एक बार वो दिखाया था। ये देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट कर लिया था। इश्यू ऑफ शेयर्स को दो तरह से आपके सामने लेके आया था, कैश कंसिडरेशन और नॉन कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन के अंदर आपके पास लमसम पेमेंट थी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट थी, याद आया आपको? हाँ जी सर। और लमसम पेमेंट की एंट्रीज हम कर चुके थे, चाहे वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो। बेटा जो भी इश्यू होता है वो नंबर ऑफ शेयर, जो लोअर शेयर आते हैं उसके अकॉर्डिंग एंट्री होती है। याद आया आपको कुछ? हाँ जी सर। और मैंने इसके अंदर आपको एक चीज भी बताई थी, थर्ड केस के अंदर अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो दो तरह के रिजेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट रिजेक्शन और एक इनडायरेक्ट रिजेक्शन। बोलो बेटा, डायरेक्ट रिजेक्शन और इनडायरेक्ट रिजेक्शन। जो डायरेक्ट रिजेक्शन होता है उसका मतलब शेयर दिए ही नहीं या कुछ कम दिए, सर डायरेक्ट में दिए ही नहीं। दिए ही नहीं। और इनडायरेक्ट के अंदर कुछ देते हैं, नहीं देते हैं? सर देते हैं। देते हैं बस थोड़ा कम। थोड़ा कम देते हैं। और इसके अंदर देखो यही एक नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है देखो? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है ना? तो प्रोआटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो थी वो आपकी इसी के बारे में बात करती थी कि आपके ज्यादा शेयर अप्लाई हुए और कम अलॉट हुए, ठीक है? नाउ अब हम आगे चलेंगे। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास तक डिस्कस नहीं किया था, आज मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। किसके बारे में? जो भी हमारे इक्विटी शेयर इंस्टॉलमेंट में इश्यू होंगे, ठीक है जी? अपने पास लिख लीजिएगा बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट में इश्यू कर रहे हैं, पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या एंट्रीज होंगी मैं आपके सामने वो डिस्कस करने वाला हूं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स बेटा, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन के साथ आपके पास पैसा आने वाला है। बहुत ध्यान से देखना और सुनना, बताना मुझे बेटा, एप्लीकेशन ड्यू होती है पहले या एडवांस रिसीव होता है?
सर एडवांस। सर एडवांस रिसीव होता है। तो बेटा आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सिर्फ 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 एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाएगा बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी received for dash number of share at the rate dash number of share at the rate rupees, जो भी अमाउंट होगा 2 3 5 10 जो भी अमाउंट होगा वो वहां पर आ जाएगा, ऑफ रुपीज टू ईच। बोलो जी, कोई डाउट तो नहीं आता किस बात से? नो सर। बेटा इसी पैसे को आपने ट्रांसफर कहां करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर। सब में नरेशन लिखनी जरूरी है। हाँ जी बेटा, यहां देखो सब में नरेशन लिखनी जरूरी है, नरेशन के मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर, तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नरेशन लिखनी है आपको एग्जाम के अंदर भी, ध्यान रखना। यहां तक कोई डाउट है बताओ मुझे? नो सर। लास्ट क्लास में जो एंट्री की और जो आज एंट्री कर रहे हैं इसमें क्या फर्क है? सर वो लमसम के लिए था सर, उसके अंदर ऐसे अलग अलग नहीं था, इसके अंदर अलग 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 होगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आएगी, और जो आप लास्ट क्लास में कर रहे थे वहां पर लिख रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि उसी में सब कुछ हो जाएगा। यहां पर एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग से आएगी, तो यहां पे कंबाइन नहीं करना, यहां पे दोनों को अलग अलग रखा गया है। बी पॉइंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बेटा अलॉटमेंट पे पहले पैसा आएगा या पहले ड्यू होगा? सर पहले ड्यू होगा। तो ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और इसके बाद अगली एंट्री में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो बताना मुझे। करूं आगे? नोटिंग कर रहे हो या फिर बाद में नोट करोगे सारा? सर कर रहे हैं साथ में। चलो मर्जी आपकी, मैं थर्ड पॉइंट पे चल रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट चल रहा हूं बेटा, सी पॉइंट है। बेटा एक बात बताओ, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, अगली बारी कौन सी आएगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के अलावा और क्या आता है? सेकेंड कॉल, और क्या आता है? फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे एडवांस आता है, उसके बाद अलॉटमेंट पे ड्यू होता है, फर्स्ट कॉल पे ड्यू होता है, फाइनल कॉल पे भी ड्यू होता है, सब पे ड्यू होता है। तो एट द टाइम ऑफ कॉल, अब बेटा कॉल के अंदर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया और फाइनल भी हो गया, क्योंकि सबकी एंट्री सिमिलर होने वाली है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर, बेटा अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट की जगह सेकंड है तो सेकंड लिख देना, और अगर सेकंड की जगह फाइनल है तो फाइनल लिख देना। अच्छा बहुत ध्यान सुनना, अगर सिर्फ फर्स्ट ही है, सिर्फ फर्स्ट ही है तो हाँ फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा मान लो फर्स्ट फिर सेकंड है और वो लास्ट है, तो देखो मेरी बात को सुनो, समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो एक चीज ऐसे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फिर एक चीज ऐसे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और ये जो है फाइनल आ गई है।
और फिर एक ऐसे है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। अब बताओ मैं कैसे बोलूंगा? बताओ जी, इसमें क्या बोलूंगा? एप्लीकेशन, फिर मैं क्या बोलूंगा? अलॉटमेंट, इसके लिए क्या बोलूंगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसके लिए क्या बोलूंगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? रिया, चलो जी प्लीज यहां पे ध्यान दो एक बार। और इसकी बात करेंगे तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और ये वाला जो है, ये वाला सीधा क्या बोला जाएगा आपका? फाइनल कॉल। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कॉल के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपके सामने तीनों कॉल के बारे में बता दिया है। जो भी एंट्री होगी पहले ड्यू होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप यहां लिखेंगे बीइंग फर्स्ट, सेकंड या फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू। और फाइनली इसका पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कॉल मनी रिसीट। डाउट बताओ बेटा, कुछ डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो बताइए यहां तक का। आगे चल सकते हैं। अब बेटा देखो, अब बड़े सिंपल तरीके से बात करूंगा। आपके सामने 3 केस रखने वाला हूं, उन तीनों केसेस को समझना है आपने। हमारे एग्जाम्पल क्या हैं बेटा? 10,000 शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, और इस तरह से पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ है। 2, 3, 5। ठीक है जी, 2, 3, 5। सी की फर्स्ट एंट्री की नरेशन का लास्ट वर्ड क्या लिखा है? सी की फर्स्ट एंट्री की नरेशन का लास्ट वर्ड ड्यू लिखा है बेटा, ड्यू। बेटा प्लीज यहां देखो, कितने शेयर्स हैं आपके बेटा यहां पे? 10,000। 10,000। अब मेरे पास केस 1 क्या है? पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 10,000 शेयर्स। बेटा बताओ कौन सा केस बना? नॉर्मल बना या दूसरा बना? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन? नॉर्मल। नॉर्मल बना। अगर नॉर्मल बना तो बेटा मेरी पहली एंट्री बताओ कितने शेयर्स के पैसे लेकर आएगी? 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लिखोगे बेटा? 10,000 इंटू 2। शेयर 10 रुपए का है, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है? 2 रुपए, 20,000। और इस पैसे को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना कितना बेटा? 20,000, 20,000। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया या अभी अलॉटमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट की भी करनी है। अलॉटमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा बताओ कितने से करेंगे एंट्री? कितने नंबर ऑफ शेयर से? 10,000 इंटू 2, 3 या 5? सर 3 इंटू 3। अलॉटमेंट 3 रुपए की है तो 3 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी, और इसके बाद इसका पैसा भी रिसीव किया जाएगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
30,000 30,000। बोलो जी, कोई डाउट दिक्कत है तो बताइए। बेटा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी भी कोई एंट्री होनी है। सर होनी है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की क्या एंट्री होगी बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए 10,000 इंटू 5 कितना अमाउंट? 50,000 50,000। और बेटा यहां पर एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से? 50,000 50,000। बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? हाँ जी सर। चलिए मैं अगले केस 2 पे लेकर आता हूं। बेटा पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 9,000 शेयर। बताओ शेयर इशू होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। बेटा बहुत ध्यान से बताना मेरी पहली एंट्री देखकर। मेरी पहली एंट्री में बैंक में पैसा 10,000 शेयर का आएगा या फिर 9,000 शेयर्स का आएगा? सर 9,000 शेयर का। बोलो बेटा बाकी सभी बताओ, 10,000 या 9,000? 9,000 इंटू कितने रुपए की एप्लीकेशन थी? 2 रुपए की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 2 18,000। और बेटा अगली एंट्री में क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना कितना? 18,000 18,000। कोई डाउट है बताइए। बोलो बेटा कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अच्छा अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे या पहले रिसीव करेंगे? ड्यू करने के लिए कितने शेयर से करोगे, 9,000 से या 10,000 से? 10। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा 9,000 से ड्यू किया इंटू 2 3 या 5? बोलो बेटा 2 3 या 5? सर 3 से। 3 से। कितना आ गया? 27,000 27,000। अब बताइए अगली एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से बेटा? 27,000 27,000। कोई डाउट है बताइए मुझे। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्लियर है सर। और थर्ड बेटा थर्ड एंट्री किस चीज की होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर से? फिर से 9,000, लेकिन अब कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। दैट इज 45,000 45,000। और यहां पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 45,000 45,000। बोलिए जी कोई दिक्कत है तो बताइए। केस 2 हो गया है हमारा। ये दोनों केसेस सिंपल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब जो आएगा थर्ड केस वो इंपॉर्टेंट है। और अब केस 3 की पॉइंट यहां देखेंगे ध्यान से बेटा। केस 3 का भी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट बेटा एप्लीकेशन आई, पब्लिक ने अप्लाई किया बेटा 12,000 शेयर के लिए। आपने 10,000 को 10,000 दिए और 2,000 को किया 0। अब बताओ डायरेक्ट रिजेक्शन या इनडायरेक्ट रिजेक्शन? सर डायरेक्ट। डायरेक्ट रिजेक्शन।
अच्छा, इनके पैसे रखने हैं, रिफंड करने हैं? रिफंड करने रिफंड करने हैं। बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आना चाहिए आपको। नोटिंग कर रहे हो छोड़ दो ना, नोटिंग छोड़ देना अगर कर रहे हो तो। ध्यान देना यहां पे बेटा, बताना बहुत ध्यान से। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक बार बताओ कितने शेयर्स का पैसा आएगा, 10 का या 12 का? 12 का पैसा आएगा 12 का। 12,000 इंटू 2 रुपए, कितना पैसा आ गया? 24,000। कोई डाउट किसी को? तो सर लेकिन मेरे पास क्या 12,000 शेयर देने के लिए है या नहीं है? सर नहीं है नहीं है। तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं देने के लिए? सर 10,000 अच्छा, मेरा एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट होगा, लेकिन मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा जितने शेयर्स हैं मेरे पास, और मेरे पास शेयर्स हैं 10,000। 10,000 शेयर है मेरे पास, और 2 रुपए के रेट से ये हो गया जी 20,000। डाउट बताओ। सर बचे हुए 4,000 आप बताना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए यहां पर? सर बैंक से क्रेडिट कर देंगे बैंक से क्रेडिट कर दीजिए। 2,000 इंटू 2, 4,000। ये आपने रिफंड कर दिया है, ये आपने इनका पैसा रिफंड कर दिया है। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए, नहीं सर। बोलो जी। कोई नहीं दिक्कत सर। परेशानी किसी को? नो सर समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर क्योंकि यही पॉइंट समझना है आपको, आगे जाकर यही पॉइंट बहुत बार मिलने वाला है। जब भी एक्सेस पैसे आते हैं, जितने की एप्लीकेशन आती है, हमेशा एंट्री उसी से करिए, और जो एक्सेस आ गया है उसको रिफंड कर दीजिए। बेटा अलॉटमेंट की एंट्री बोलना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर से होगी, 12 या 10? सर 10,000। 10,000 देखो 12 के पैसे आए थे, लेकिन 2 के तो मैं भेज चुका हूं ना, वापस चले गए। तो अब मेरे पास कितने शेयर बचे हुए हैं? 10,000। तो एंट्री किससे की जाएगी? 10,000 शेयर से। और एंट्री होगी बेटा 10,000 इंटू कितने रुपए? 3 रुपए। 30,000, 30,000। और मेरे पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी कितने से? 30,000 और 30,000। बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर बेटा बारी आ गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। बहुत ध्यान से बताना, क्या मैं इस बार 12,000 शेयर की एंट्री कर लूं? नहीं सर। अभी भी कितने से एंट्री होगी? 10,000। 10,000 तो ये लीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा? 10,000 इंटू 5, ये कितना हो गया? 50,000। और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज 50,000, 50,000। कोई डाउट है तो बोलो। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए आपसे पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि ये कैसे क्यों आया 4,000? सर 2,000 एक्सेस था, उसको वापस करना था ये डायरेक्ट रिजेक्शन था या इनडायरेक्ट रिजेक्शन था? सर डायरेक्ट रिजेक्शन डायरेक्ट रिजेक्शन था। प्लीज, मेरा बी पॉइंट आपके सामने है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बी पॉइंट को। बेटा पब्लिक ने अप्लाई किया 13,000 के लिए, मैंने 12,000 को दिए 10,000 और 1,000 को कर दिया मना। बेटा मेरे डायरेक्ट रिजेक्शन के शेयर बताइए। सर 1,000 रुपए ये मेरा डायरेक्ट रिजेक्शन है। और ये क्या है बेटा 2,000? ये क्या है? इनडायरेक्ट रिजेक्शन है।
कोई डाउट तो नहीं? नो सर। बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना बेटा। बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए होगा? 13,000 बोलो बेटा, बाकी सब बताओ। 13, 12 या 10? सर 13,000। जितने की एप्लीकेशन आई उतने से ही करेंगे। 13,000 इंटू 2, 26। किसी को डाउट है? बोलो बेटा, किसी को डाउट है? नहीं सर। चलो प्लीज यहां देखना ध्यान से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करो 26,000 को। और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल बता दो, कितने से लिखूं? 13 से, 12 से या 10 से? सर 10 से। इक्विटी कैपिटल हमेशा जितने नंबर ऑफ शेयर आपने एक्चुअली सब्सक्राइब किए उतने से ही होगा। चलो जी, अब बता दो, बहुत ध्यान से बताना, बैंक में कितने का जाएगा? सर 1000 का। बोलो बेटा, बाकी बताओ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 2000 और 1000, 3000 का इकट्ठा जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान सुनना बेटा मेरी बात को। अब इन 1000 का तो बैंक से वापस जाना है क्योंकि आपने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। सर 6,000 नहीं जाएगा? देखते हैं बेटा, एक बार देखो जाओ। जो डायरेक्ट रिजेक्शन है 1000 शेयर्स का, वो तो बैंक से जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब मेरी कहानी को सुनना ध्यान से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको एग्जांपल से बात ज्यादा समझ में आएगी। लेट से बेटा, मैं आपसे बात बोलता हूं, आप कहीं पर पढ़ने जाते हो, आपके उस ट्यूशन की फीस 1800 पर मंथ है। आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपका अमाउंट कितना बनता है? 3600 पर मंथ। आप गए, आपके डैड ने आपको 4000 रुपए दिए, 2000 के 2 नोट दिए। आपने जाकर ट्यूशन वाले को 4000 रुपए दिए। उसने अपने कितने पैसे कट करने हैं? 26,000 आपको कितना पैसा वापस मिल जाना चाहिए? 400 रुपए। बात समझ में आ गई? यस सर। अब बहुत ध्यान से जवाब देना सोच समझ के। 400 रुपए खुले नहीं थे, तो आपको वापस नहीं दिए। अब आप 400 रुपए क्या करोगे? भूल जाओगे या फिर सर नेक्स्ट मंथ एडजस्ट? यस, आप नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करा सकते हो। मतलब जो एक्सेस आपका आया हुआ है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कहा जी आपको मैं पढ़ा ही नहीं रहा, ऐसा तो बोला ही नहीं। आपको पढ़ा रहा हूं। आपके 3600 रुपए बनते हैं, मेरे पास 4000 रुपए आ चुके हैं। आपके 400 रुपए ना अगली बार ही एडजस्ट कर लेना। अच्छा अगली बार बताओ, मैंने अगली बार आपसे क्या बोला होगा कि कितने रुपए बनते हैं आपके? 3600 रुपए। आपने कहा सर नहीं 3600 नहीं, 3600 में से 400 तो आप ले चुके हो पहली, बचे हुए ले लो। इस वक्त पे कितने लोगे? 3200 रुपए। तो इसका मतलब इस वाले केस में आपने कहा 12,000 शेयर चाहिए, मैंने कहा नहीं 10,000 ही दूंगा। तो आपके कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास? सर 2000 के। 2000 के। और क्या मैंने आपको आपको अपना शेयर होल्डर बनाया है? नहीं बनाया है? सर नहीं बनाया। बनाया है। 10,000 के लिए शेयर होल्डर बनाया है, इनको नहीं बनाया मैंने शेयर होल्डर। इनके पैसे तभी वापस कर दिए थे इसीलिए। लेकिन 10,000 वाले को शेयर होल्डर बनाया है। हाँ 2000 के पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं, और इन पैसों को मैं अब अगली बार के लिए एडजस्ट करूंगा। मैं आपको बोलता हूं जी, इस पैसे को एडजस्ट कर लो। कहां पर? शेयर अलॉटमेंट में। 2000 इंटू 2, 4000। वापिस लेके क्या करोगे? अगली बार तो देना ही है ना, तो 4000 अगली बार कम दे देना। बताओ जी, ये कौन से वाला था? जो डायरेक्ट रिजेक्शन था। और ये वाला कौन सा था? जो कि इनडायरेक्ट रिजेक्शन था। मैं दोबारा से एक बार बोलता हूं, अगर आपने ज्यादा अप्लाई किए और कम अलॉट किए आपको, तो आपका जो एक्सेस अमाउंट है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले अलॉटमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होकर अगले अलॉटमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी को हम बोल रहे हैं कि आपने इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया, पैसे वापस नहीं किए, और आपने क्वेश्चन को यहां से यहां डाल दिया। क्वेश्चन खुद कह सकता है कि जितना भी एक्सेस आया सारा रिफंड कर दो, फिर तो मैं बैंक में लिख देता। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है, इसके बारे में कोई बात नहीं बोल रहा है। तो जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है वो आप अगले कॉल में, अगले अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे।
अगर रिजेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके पैसे रिफंड ही करोगे, क्योंकि वो आपका शेयर होल्डर ही नहीं है। लेकिन दूसरे वाला, ये वाला पर्सन तो आपका शेयर होल्डर है ना, और जब आपका शेयर होल्डर है तो उसके पैसे अगली बारी में एडजस्ट कर लेना। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट है बताइए। आंचल बोल रही है सर शेयर अलॉटमेंट में शिफ्ट हुआ मींस नेक्स्ट टाइम जब शेयर इशू होंगे उसके लिए एडवांस पेमेंट की तरह हो गए। नहीं बेटा, अगली बार शेयर इशू नहीं, अगली बार जब अलॉटमेंट मांगूंगा तो उस टाइम के लिए एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। देखो एक बारी मैं एंट्री पूरी कर देता हूं बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान सुनना। टू शेयर कैपिटल, बेटा जितना मर्जी एडवांस आ जाए, जितना मर्जी एडवांस आ जाए, 10,000 इंटू 3 अमाउंट पूरे से ही ड्यू होगा। एक बात बताना बहुत ध्यान से, जब आपने ये वाली फीस लाकर दी होगी तो आपने पैसा कितना दिया होगा इस वाले केस में? 4,000। लेकिन आपकी फीस बनती कितनी थी? 3600 रुपए। तो अब आपको एक बात बताओ, रिसीट कितने की दूं? 3600 की या 4000 की? 3600 की। हाँ, बट मैं रिसीट के पीछे लिख दूंगा जी 400 रुपए एडवांस आ रखा है। अच्छा, अब अगली बार आप 3600 लेके आओगे या 3200 लेकर आओगे? 3200 लेकर आओगे, लेकिन रिसीट कितने की लेके जाओगे? 3600 की। इसका मतलब एडवांस आने से रिसीट कम नहीं हो जाती। इसी तरह से एडवांस आने से कॉल का अमाउंट, ड्यू का अमाउंट कम नहीं होता है। ड्यू हमेशा पूरे से होगा, चाहे आप सारा पैसा एडवांस भेज दो, लेकिन मैं ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से करूंगा। और जब मैं अब रिसीव करूंगा, ध्यान सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा 30,000 मांगा, कितना मिल चुका है ऑलरेडी? कितना मिल चुका था ऑलरेडी? बोलो भाई जल्दी बताओ। 4,000। तो बेटा अब कितना मिलेगा? 26,000। और अब शेयर अलॉटमेंट भी कितने से आएगी? 26,000 से। ये 26 कैसे आया? ये 26 आया 30 में से 4 ऑलरेडी आया हुआ है, 26,000 रुपए। आंचल पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो नया इशू नहीं, अगला अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। नया इशू नहीं है ये अगला अलॉटमेंट एडजस्ट हो रहा है। बोलो बेटा, बताओ किसी को डाउट है इस बात से तो बोलिए मुझे। सर ये वाली जो एंट्री होगी आपने करी है 30,000 वाली, ये इसके बाद ही करनी होती है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो करनी है, वरना करनी है? बेटा देखो, ऑलमोस्ट करनी ही करनी है। अलॉटमेंट के बारे में क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया ना, आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है सर। बेटा एक, अलॉटमेंट पे एक्सेस आ सकता है। हाँ बेटा अलॉटमेंट भी एक्सेस आता है। धीरे धीरे आप देखोगे अलॉटमेंट भी बहुत एक्सेस आएगा, रिफंड भी करना सीखोगे, बहुत कुछ निकलेगा धीरे धीरे। बेटा प्लीज लास्ट एंट्री, बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा कितने कॉल पे ड्यू करूं? दस 10,000 इंटू 5, 50,000। अब बताओ कॉल के लिए कितना एडवांस आ रखा है? कुछ भी नहीं आया। तो क्या इस बार ही कोई एडजस्ट करूं, इसमें से माइनस करूं कुछ इस बार? नहीं सर। तो इस बार डायरेक्टली लिख दीजिए 50,000 50,000, सिंपल। ऊपर वाले में क्यों एडजस्ट किया, यहां पर क्यों एडजस्ट किया? सर एडवांस आया हुआ था। एडवांस आया हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल का भी एडवांस आ गया हो? हाँ जी सर, ऐसा भी हो सकता है। आगे जाकर ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पर इतना एडवांस आ जाएगा कि वो कॉल को भी एडजस्ट कर सकता है। यहां तक बताओ जी, कोई डाउट है तो बोलो मुझे। सर बट लेकिन अगर हम पहले एक्स्ट्रा दे देते तो अलॉटमेंट में हम एक्स्ट्रा क्यों देंगे? आप अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा दोगे वो एडवांस नहीं होगा। एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा एडवांस दे दिया जो कॉल तक जाके एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, वैसे अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा नहीं दे सकते? ना ना ना, देखो आप एक्स्ट्रा कब भेजते हो? जब आप एडवांस भेजते हो। अगर आप एडवांस भेज रहे हो और आपको पता नहीं कितने शेयर मिलने वाले हैं, तभी एडवांस आता है। मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, रिलायंस के शेयर कैसे इशू होते हैं। अगर आपको एक शेयर चाहिए, या मैं एक और तरह से बोलता हूं, आपने अगर आपको 80 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, आपको एक शेयर मिलेगा। अब बताओ कितने शेयर का एक्स्ट्रा एडवांस आएगा? 79 शेयर्स का। अब आप सोचो कितना बड़ा रेशियो है, 80:1 का रेशियो। तो इसमें तो बहुत सारा पैसा एडवांस आ जाता है, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता तो पैसे रिफंड कर देते हो, भाई ले जाओ अपने पैसे वापस। इस तरह से होता है।
सर ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर जानबूझ के एडवांस दें कॉल के लिए, एडवांस दे कॉल के लिए। बेटा देखो, आप जितना भी शेयर खरीदना चाहते हो आप उसी के हिसाब से पैसा भेजोगे, जानबूझ के भेजने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तभी तो आप ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपके पास पैसे कम है तो कम शेयर के लिए अप्लाई करोगे। हाँ, ज्यादा ज्यादा अप्लाई करने का ये फायदा है कि आपको बाद में शेयर जितने ज्यादा हो सकते हैं मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पैसे की गेम में, पैसा है तो अप्लाई करो, नहीं है तो मत अप्लाई करो। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। सारे एग्जाम्पल समझ में आए? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 पॉइंट हैं, एक प्योरली डायरेक्ट रिजेक्शन और एक मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजेक्शन। बोलिए बेटा, क्लियर यहां तक की बात? चलिए, तो मैं आपके सामने अब कुछ आगे लिख, खाली इनडायरेक्ट रिजेक्शन, डायरेक्ट ना हो तो वो उस टाइम पे जो बैंक ने दिया था बस वही हटेगा ना, एंट्री में बाकी की सारी चीजें होंगी। यस, जब जब आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे तब तब आपका अलॉटमेंट आएगा, जब जब आप साफ मना कर देंगे तब तब आपका बैंक आएगा। क्लियर बेटा? करूं आगे? तो जी मुझे आपको कराना चाहिए अब एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक आप सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, लेकिन कौन सा कराऊं मैं चाहता हूं कराना आपको जिसमें बैलेंस शीट बनाने को भी मिले। तो एक काम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे हैं आप सब? बेटा पढ़ लिया सबने पूरा क्वेश्चन? जी सर। करें आगे शुरू? चलिए चलिए प्लीज बेटा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपका जो है, एक्स लिमिटेड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये क्या है नॉमिनल कैपिटल? ऑथोराइज कैपिटल। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? सर 2 लाख। ना, 5 लाख। उसमें से 2 लाख तो हमने इश्यू किए हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, 5 per share on first and final call 3 months later. All money payable on allotment were duly received, but one shareholder failed to pay the amount due on allotment on his 2500 share, while another shareholder who held 2000 share paid for these first and final call also. क्या मतलब हुआ? सर एक शेयर होल्डर के 2500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट वाले, और एक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक के सारे पैसे दे दिए। बेटा जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। और जो पैसा एडवांस मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आई बात समझ में वाली? बट यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं कराना था आपको, मुझे क्वेश्चन कोई और कराना था, वो नहीं है ये। मुझे कराना है ये रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन कराऊं? एक मिनट रुको, चेक करने दो मुझे। चलो कोई नहीं, ये वाला करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का।
36 बेटा 36 पढ़ेंगे। वो अभी कॉल से एडवांस वाला पॉइंट अभी नहीं करा रहा मैं, अभी कॉल से एडवांस का मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है अभी। तो फिलहाल 36 पढ़िए बेटा। संगम लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए बेटा? 10,000। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। इश्यू किस पे कर रहा है? पार पे। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000 शेयर्स। बेटा बताओ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई? सर 12,000 12,000 आई। 1000 into 100. और एक बात बताना, ये डायरेक्ट रिजेक्शन का केस है या इनडायरेक्ट रिजेक्शन का केस है? Sir, indirect rejection. कैसे पता? Sir, pro rata basis. प्रोराटा बेसिस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 Sir, at par का मतलब क्या हुआ? बेटा 100 रुपए की शेयर की फेस वैल्यू है, 100 पे ही इशू कर दिया, इसे ही बोलते हैं एट पार, बराबर पे इशू करना। हाँ जी बेटा, आपके पास 10,000 शेयर थे लेकिन एप्लीकेशन आई है 2,000 एक्स्ट्रा, यानी कि मुझे बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? Sir, 12,000 into 100. 12,000 इंटू 100 कितना अमाउंट बेटा? बोलो बेटा। 12 लाख। 12 लाख। यस सर। नरेशन में क्या लिखोगे बेटा? Sir, application received. बेटा कितने शेयर्स के लिए? Sir, हमने brackets में दिखा तो दिया, तो फिर narration में लिखना बेटा जरूरी है। ब्रैकेट्स में नहीं दिखाना है, नरेशन में लिखना जरूरी है। ब्रैकेट्स तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं, बाकी सारा काम तो आपको नरेशन में करना होता है। बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करो। बेटा इक्विटी शेयर बताओ कैपिटल कितने से आएगा? सर 10,000 शेयर के हिसाब से आएगा। 10,000 इंटू कितना? कितना हो गया बेटा? अब बताओ और क्या आएगा, अलॉटमेंट लिखूं या बैंक लिखूं? सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बोलो बेटा, अलॉटमेंट। यस सर। बैंक आएगा। अलॉटमेंट क्यों आएगी? क्या ये इंस्टॉलमेंट का केस है? नहीं सर। अब क्या एडजस्ट करने का मौका है आपके पास? ये पैसे तो आपको रिफंड ही करने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके लिए। बात समझ में आई? आंचल प्रोराटा बेसिस मींस 12,000 को 10,000 दिए, 12,000 को 10,000 दिए, यानी कि आपने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया। 12 को 10 देना, 2,000 शेयर कम थे तो 12 को 10 दिए। हाँ सान्या बेटा बोलो। Sir, एक और question दिखा दो। बोलो बेटा। ये पार, ये इंस्टॉलमेंट वाला केस नहीं था, ये लमसम वाला केस था, और लमसम वाले केस में अगर एक्स्ट्रा पैसा आ भी जाता है तो वो बैंक से रिफंड करना पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास कोई दोबारा मांगने वाली बात आएगी ही नहीं। बोलो बेटा। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। चलिए, तो और इसके अलावा हम अपने पास क्वेश्चन और कौन से कर सकते हैं फिलहाल? इसी पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 बेटा ध्यान से पढ़िएगा। 38
बेटा डायरेक्ट रिजेक्शन है, इनडायरेक्ट रिजेक्शन है, या दोनों हैं? पर दोनों है। बोलो बेटा। दोनों है। एक बात बताइए, Sir, कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन? 20,000। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 30,000 30,000। 30,000 में आप कितनों को आप मना कर रहे हो? सर 5,000 को मना कर। और बाकी कितने बचे? सर 5,000 आहा 25,000। 25,000 20,000 के शेयर, 20,000 शेयर थे। एक शेयर जो था वो आपका था कितने का? 10 रुपए का। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने कितने की बेटा? एप्लीकेशन थी आपकी 3 रुपए की, अलॉटमेंट थी 4 रुपए की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी? क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो 10 रुपए में से ये अगर निकाल दूं तो कितना बैलेंस बचेगा? अच्छा, अप्लाई कितनों ने किया? 5 को दिया बेटा 0, बचे कितने? 25 को दिए 20। कोई डाउट है बताइए? 5 को दिए 0, 25 को दिए 20। कोई डाउट है तो बताइए बेटा। बोलो बेटा, इस चीज से कोई डाउट? दोबारा पढ़ लो चाहे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000, लेटर ऑफ रिग्रेट, माफी मांगते हुए जी हमें माफ करो, हमारे पास शेयर नहीं है 5,000 रुपए के। एंड एप्लीकेशन मनी उनकी क्या कर दी? रिफंड। एंड एप्लीकेशन मनी फॉर 5,000 शेयर्स वर अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी। इस लाइन का क्या मतलब है? 5,000 शेयर्स का सर जो एक्स्ट्रा मनी आई थी सर वो अलॉटमेंट रख देंगे। वो अलॉटमेंट में चली जाएगी। 5,000 का तो वापस कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा 5 का आया है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहां पर? अलॉटमेंट में। सर ये अगर नहीं भी लिखा होता तो ये तब भी यही करते, नहीं भी लिखा होता तब भी मैं यही कराता। बेटा बोलिए, पहली एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट। बेटा 20,000 से या फिर 30,000 से? 30,000 से 10 रुपए से या फिर 3 रुपए से? सर 3 रुपए से। 3 रुपए से। सान्या 10 रुपए बोला तुमने, मुझे पता है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बेटा जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बताना बहुत ध्यान से। 30, 25 या 20? 20। 10 रुपए या 3 रुपए? बोलो बेटा, 10 या 3? सर 3 3। 60,000। बेटा बैंक में कितनों का पैसा जाएगा? 5,000 और अलॉटमेंट में कितनों का पैसा जाएगा? 6,000 ये भी 5,000 इंटू 3, 15,000। और मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये वाला 5 जाएगा अलॉटमेंट में, ये वाला 5 जाएगा बैंक में। कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर बेटा? यस सर। बेटा अब बता देना, अलॉटमेंट कम से ड्यू होगी या पूरे से ड्यू होगी? और पूरे से ड्यू होगी। कितना पूरा? 25, 30 या 20? सर 20 सर 25 25, होगा। 25, 30 या 20? 20 कितने शेयर एक्चुअली इश्यू हुए हैं? 20,000 इनटू कितने की थी बेटा अलॉटमेंट? 4 रुपए की। 80,000, 80,000। और एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी बेटा,
80 लिख दूं या ज्यादा लिखूं या कम लिखूं? सर कम लिखोगे। कितना कम? बोलो जी, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? हाँ जी सर। चलिए जी, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगले पॉइंट की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फिर से 20,000 इंटू कितना रुपए? 3 रुपए। यहां आएगा 60,000। और बेटा अब कोई है जिसका पैसा ज्यादा आ रखा हो पहले से? सर अप्रूव से अब कोई नहीं है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने बेटा? 60,000 60,000। कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, करूं आगे? अच्छा, क्वेश्चन ने एक चीज मांगी है आपसे। क्या मांगी है? क्या लिखा है बेटा? कैश बुक। ऑल्दो एग्जाम के अंदर कैश बुक नहीं आती, बट मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कैश बुक भी क्वेश्चन में होती है, बट मांगता कोई नहीं है। कैश बुक बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सबने 11th में पढ़ा हुआ है, वही पॉइंट है। जो पैसा आया है वो डेबिट साइड, जो पैसा गया है वो क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले पैसा कौन सा आया था? सर एप्लीकेशन कितना अमाउंट आया था? 90,000। तो यहां लिख दीजिए बेटा, टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 90,000। 90,000। अच्छा, और बताना, और बताना, और पैसा कहां इन्वॉल्व है? सेकेंड एंट्री में इन्वॉल्व है? यस सर। कितना सर 15,000 आया है, गया है? गया सर। गया है, तो ये लीजिए, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ही वजह से ही गया है 15,000। तो बाय बैंक बेटा बैंक कैश बुक में, कैश बुक कैश या बैंक कैसे लिख सकते हो? ये कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट ही बन रहा है। चलो बेटा, थर्ड एंट्री बताओ, थर्ड एंट्री में बैंक है या नहीं है? थर्ड एंट्री में यस सर 80,000 से। बैंक है इसमें? नहीं सर। नहीं, बैंक बैंक इसमें है। कितना बैंक है? 65,000। तो यहां लिखिए शेयर अलॉटमेंट। कितने से? 65 से। 65,000। और बेटा इसके अलावा फिर यहां बैंक है कितने का? सर 60,000 का। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बचा बेटा ये? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 9 और 6 15, 6 21, 2,15,000, 2,00,000 रुपए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन ने ना एक चीज और मांगी है, बैलेंस शीट भी मांगी है मुझसे। लेकिन बहुत बहुत ध्यान से बात को सुनना, मुझे आप बताएंगे बैलेंस शीट के ना बिल्कुल मेन पार्ट। बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सिंपल सा बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कितने ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए हैं? कितने हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2,00,000 सीधा आ गया, बात ही खत्म हो गई। और कुछ है? तो अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैपिटल कितने का आएगा? 2,00,000 का। और बैंक कितने से आएगा? तो बस 2,00,000 से। बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। इसकी बैलेंस शीट आपकी होमवर्क है। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है यहां तक की बात बेटा?
तो अब आपने ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, वो आप घर से कंप्लीट करेंगे। प्रीमियम वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 25 वाले होमवर्क नहीं करने उस लिस्ट के क्वेश्चन होमवर्क में। आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 14-15 कर चुके हैं आप लोग, लिख लो बेटा अपने पास होमवर्क लिख लो। 16 होमवर्क है, 17 कर सकते हैं आप, 19, 20, 24। तो ये 4 क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं, यही 5 क्वेश्चन आपके फिलहाल होमवर्क हैं। इन्हीं 5 को करके हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमने काफी हद तक जर्नल एंट्रीज को सीख लिया है, अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है जी। प्लीज लेकिन नेक्स्ट क्लास जब आओगे तो प्लीज प्रॉपर रिवाइज करके आना, बिना रिविजन आओगे तो बेटा बहुत दिक्कतें आएंगी। आज काफी कुछ सीखा है, वो सब रिवाइज हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है भाई। चलिए फिर तो 14 सितंबर से पहले पहले खत्म हो जाएगा। कंपनी की बात कर रहे हो? इश्यू ऑफ शेयर्स? जी सर। इश्यू ऑफ शेयर हाँ काफी हद तक खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाएगा। नहीं अभी मैं सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूंगा, डिबेंचर्स की बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। पहले इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट करो, उसके बाद डिबेंचर्स और अपने आप ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। पेपर अकाउंट सा कब है आपका? कोई नहीं, हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए जी फिर तो बता दूं, वो जितना हम ये कर रहे हैं ना, जहां जहां शेयर लिख रहे हैं वहां वहां डिबेंचर वर्ड लिखना है बस, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, प्लीज रिवाइज करके आएंगे सब के सब। चलो ओके बाय बाय।